हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं, 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग सीरीज कर रहे हैं, जो कि एनएससी, एएफओ और इफको की जो मेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो नॉर्मली अभी होता क्या है कि एनएससी जो है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, उसमें सीड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और इफ़को जो है वो भी सीड और फर्टिलाइज़र में डील करता है, तो उसमें भी सीड और फर्टिलाइज़र से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि इसमें हम लोग सी टेक्नोलॉजी पार्ट 1 कवर करेंगे, जो इसके कारण आपके एग्ज़ाम में इसमें से कुछ क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, मतलब वो आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सीड लॉट सर्टिफिकेट कलर इज। तो सीड लॉट सर्टिफिकेट कलर क्या होता है? तो अभी तक आपने बस डिफरेंट डिफरेंट सीड के वो पढ़े होंगे, जैसे ब्रीडर सीड का गोल्डन कलर होता है, ठीक है, और रजिस्टर सीड का पर्पल कलर होता है, सर्टिफाइड सीड का ब्लू कलर होता है, ठीक है, फाउंडेशन सीड का वाइट कलर होता है। तो ये सीड लॉट सर्टिफिकेट कलर क्या होता है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके जो कि क्वेश्चन बच्चा पढ़ा ही नहीं होता है। तो सीड लॉट जो सर्टिफिकेट कलर है वो किस कलर का होता है? वो आपका होता है ऑरेंज और ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है? ऑरेंज और ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीड सैंपल सर्टिफिकेट कलर किस कलर का होता है? तो इसमें आप लगाएंगे ऑरेंज। क्या लगाएंगे? ऑरेंज कलर का होता है। सीड सैंपल, अगर हम जो सीड सैंपल लेते हैं और उनका हम कौन सा कलर इस्तेमाल करते हैं? तो ऑरेंज। ठीक है, जो वो बन के तैयार हो जाता है, जैसे सर्टिफाइड सीड और ऑन द बेसिस ऑफ दियर जर्मिनेशन प्योरिटी के बेसिस पे हम लोग उसको बांटे हैं। तो उसके लिए हम उसके लिए हम वो जो कलर टैग है वो इस्तेमाल करते हैं, कि वो जब आप पैकेट लेते हो शॉप पे जाकर, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये सर्टिफाइड सीड है, ये रजिस्टर्ड सीड है, ये न्यूक्लियर सीड है, ऐसा आपको पता चलता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉट वाटर ट्रीटमेंट इज यूज टू ब्रेक डॉर्मेंसी इन। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो होता है वो किसके डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो डॉर्मेंसी हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि डॉर्मेंसी वो एक कंडीशन है जिसमें फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद, इन्वायरमेंटल फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी जो पौधा है वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है। मतलब वो सीड सो चुका है, वो सुसप्ता अवस्था में है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या जर्मिनेशन नहीं हो रही है, सीडलिंग नहीं हो रही है। तो उसको ब्रेक करने के लिए अलग अलग मेथड है, जिनको हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो नॉर्मली लैंटिल में किया जाता है। किस में किया जाता है? लैंटिल में। ठीक है, तो ये लैंटिल में किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल आपको हम बता देते हैं। ये पेज नंबर 3 में आई थिंक है, मैंने उसको रखा है। ठीक है, लेट मी चेक। यही है, इसी की बात कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ देखिए, टू इन्वॉल्व अ क्विक मेथड ऑफ ब्रेकिंग हार्ड सीडनेस हार्ड सीडेडनेस इन 3 वेराइटीज़ ऑफ लेंटिल। तो लेंटिल के हम वेराइटीज़ में अगर देखा जाए तो उसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हार्ड सीड वर्ड, अगर जिसकी सीड हार्ड सीड है उसके लिए हम कॉन्सनट्रेटेड सल्फरिक एसिड में 1 मिनट या 1.5 मिनट तक क्या करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, डिब्बा के रखे रहते हैं। दूसरा है हॉट वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस का पानी होना चाहिए। 3 से 4 मिनट तक हम उसमें क्या करते हैं, उनको डुबाते हैं, उससे उनके सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट वन इज सैंड स्कैरिफिकेशन, मतलब सैंड, बालू, कागज से उसको रगड़ते हैं, उसके बाहर की जो सीड कोट है, परत है, उसको हम उसको कमज़ोर करते हैं। तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये भी होता है लगभग 4 से 8 मिनट तक।
ठीक है, 480 मिनट का मतलब 6 या 48 ना, तो 8 मिनट तक। और हॉट एयर ओवन में हम 140 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड तक हम क्या करते हैं, उसको रखते हैं। तो आपके पास जो भी मेथड है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए लेंटिल में। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आप भी अपने आंसर को क्या करिए, एक जगह लिखते चलिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है लास्ट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलर प्लांट वायरसेस। तो देखिए, स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस की बात किया जाए तो सबसे पहले जो वायरस खोजा गया था वो सबसे छोटा प्लांट वायरस जो था वो टोबैको मोजैक वायरस था, जिसके अंदर का एक पार्ट था सेटेलाइट वायरस। तो सेटेलाइट वायरस को सबसे स्मॉलर प्लांट वायरस करते हैं, और स्मॉलेस्ट पूछे तो टोबैको मोजैक वायरस सेटेलाइट वायरस जो है वो सबसे छोटा है। अगर स्मॉलर पूछा है तो सेटेलाइट वायरस आप लगाएंगे। ठीक है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंजाई एंड बैक्टीरिया यूजुअली इंटर थ्रू। फंजाई और बैक्टीरिया किसके थ्रू इंटर करते हैं? तो वो स्टोमेटा के थ्रू इंटर करते हैं, या वुंड्स के थ्रू, हाइडोट्स के थ्रू, या इंसेक्ट पंट्रायर। ठीक है। तो इंसेक्ट पंटायर का मतलब यहाँ यही है कि इंसेक्ट पंचर करते हैं। ठीक है, वो पंचर है वो जब पियर्स करते हैं, जब अपने दांतों को धंसाते हैं, उसके बाद वहाँ से फंजाई और बैक्टीरिया इंटर करता है, या स्टोमेटा के थ्रू, या वुंड्स के थ्रू, या हाइड्रोथ के थ्रू। तो हाइड्रेट्स आपको पता ही है, एक प्रकार का ट्रांसपिरेशन का फॉर्म है, जो पत्तियों की सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे आगे वाला हिस्सा है, वहाँ पानी की बूंद जम जाती है, या पानी की लॉस होती है एज अ ड्रॉप फॉर्म, उसे हम हाइड्रोथ कहते हैं। ठीक है। तो फंजाई और बैक्टीरिया किसके थ्रू इंटर करता है? तो आपको आता है तो इसका आंसर बताइएगा लास्ट में, कि आप कितने, ये 30 क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें से आपके कितने सही होते हैं। राइट आंसर है इसका है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज भी होता है, वाटर लॉस भी होता है, और फंजाई और बैक्टीरिया भी स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट में क्या होता है, इंटर करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी प्राइमरी सैंपल्स विल बी टेकन फ्रॉम 3 कंटेनर ऑफ 100 kg? तो 100 kg के आपके पास तीन कंटेनर है, तो कितने आप सैंपल ले सकते हैं? तो 3 सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक सैंपल में आपको 100 kg रखना पड़ता है, तो 3 कंटेनर है तो 3 सैंपल आप लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन इज। सीड एंड ग्रेन में जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी बोलते हैं। ठीक है। तो सीड मतलब आप बीज जो कि सोइंग पर्पज से इस्तेमाल करते हैं, और ग्रेन जिसको आप खाते हो, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है सीड और ग्रेन में। तो उन्हीं को हम कहते हैं जेनेटिक प्योरिटी। कितना जेनेटिक प्योर था वो। ठीक है। इसको डिटेल में हम जब भी क्लास लेंगे थ्योरी का तो उसमें बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज embryo exercise test dash used for surface infestation। ठीक है। तो एम्ब्रियो एक्सरसाइज जो टेस्ट है वो सरफेस डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें कौन सा आप कह सकते हो कि केमिकल कंपाउंड यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? NaOCl की लैकोफिनॉल, एल्युमिनियम, पोटेशियम सल्फेट, या ऑल सभी? तो आप इसका राइट आंसर ये बताएंगे, इसका राइट आंसर आप बताएंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ठीक है। फैनिंग मिल इज अ
फैनिंग मिल क्या है? तो फैनिंग मिल आपको पता ही है, फैनिंग मिल क्या होता है। जैसे आप विनोइंग जब करते हैं तो आप जो सीड और उसके भूसे को अलग करते हैं, उसके हस्क को अलग करते हैं, गेहूं के भूसे और गेहूं को, उसके लिए आप विनोइंग करते हैं। विनोइंग आप नॉर्मली आप मैकेनिकल प्रोसेस से भी कर सकते हो और मशीनरी प्रोसेस से भी कर सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस दोनों होता है। मैकेनिकल प्रोसेस में एक मोटर के थ्रू आप फैन लगा देते हो, वो फैन घूमता रहता है, उसके आगे आप रखते हो। तो डेंसिटी फैक्टर के कारण जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो उसी जगह रुक जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम है, हल्का है वो सामान, वो दूर चला जाता है, मतलब हस्क दूर जाता है, और जो बीज है वो उसी जगह आपके पैर के पास ही, आपके पास ही क्या होता है, वो कलेक्ट हो जाता है। तो उसे हम एयर स्क्रीन क्लीनर कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर स्क्रीन क्लीनर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हरियाली योजना। किससे रिलेटेड है? हरियाली योजना किससे रिलेटेड है? सॉइल मैनेजमेंट से, वाटर मैनेजमेंट से, क्रॉप मैनेजमेंट से, एयर मैनेजमेंट से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। इसका राइट आंसर होगा वाटर मैनेजमेंट। हरियाली योजना किससे रिलेटेड है? वाटर मैनेजमेंट में। हरियाली एक प्रकार का आप कह सकते हो कि एक खरपतवार है, पानी में उगता है, तो उस वाटर मैनेजमेंट में आपको हरियाली योजना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। हरियाली को उसको आपको रिमूव आउट करना पड़ता है, प्लांट फील्ड से बाहर करना होता है, जिसके कारण आपका जो क्रॉप की यील्ड है वो ऑप्टिमम आपको मिल पाए। ठीक है। नेक्स्ट है मैक 12 या मैक 12 इज अ वैरायटी ऑफ। मैक 12 किसकी वैरायटी है? तो मेज की है, बेडिकागो की है, बीटी कॉटन की है। बीटी कॉटन मतलब बैसिलियस थ्रियोजेंसिस कॉटन, और टोमेटो की है। किसकी वैरायटी है? मैक 12। तो आपको पता ही है मैक 12 जो वैरायटी है वो बीटी कॉटन की है। ठीक है। बीटी कॉटन मतलब बैसिलियस थ्रियोजेंसिस जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जो कि हम यूज़ करते हैं कॉटन फील्ड में। किसको रोकने के लिए? पैक्टिनियोफोरा गॉसिपिएला। ठीक है। कॉटन बॉल वॉर्म जो था उसको रोकने के लिए हम ये इस्तेमाल किए, उसके जीन को इंट्रोड्यूस किए। एक प्रकार का ये ट्रांसजेनिक क्रॉप था, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे इंडिया में एज अ हम ग्रो करते हैं, क्योंकि ये जो कॉटन पिंक बॉल वॉर्म था, ये कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी थी, उसकी क्वालिटी थी, उसको डिग्रेड कर रहा था। तो उसके लिए हमको ये चीज़ करना पड़ा। ठीक है। जिससे कि हमको क्वालिटी यील्ड मिल पाए। ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। नेशनल नेमाटोड कलेक्शन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। ये कहाँ है? तो नेशनल नेमाटोड कलेक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली नेमाटोलॉजी में हम लोग उतना ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, तो हम लोग अलाइड जो फील्ड है, अलाइड फील्ड जो डिसिप्लिन है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अलाइड फील्ड डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जो आजकल के क्वेश्चन, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिस पे हम लोग का ध्यान नहीं जाता है। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस तो सब पढ़ते हैं, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, डेयरी, ठीक है, नेमेटोलॉजी, इंटमोलॉजी, ठीक है, और बाकी जो हॉर्टिकल्चर के कुछ डिसिप्लिन है उस पे हम लोग का ध्यान नहीं जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है। तो नेशनल नेमाटोड जो हम बात करते हैं, आपको सोचने का समय देते हैं। तो आपने क्या सोचा इसका राइट आंसर? तो नेशनल नेमाटोड कलेक्शन जो है इंडिया का, वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। अदसाली शुगर केन प्लांटेड इन। तो अदसाली शुगर केन प्लांटेड कब होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जून, जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नन ऑफ दिस। तो अधसाली जो है ये आधे साल की फसल होती है, इसलिए इसको अधसाली बोलते हैं। और नॉर्मली ये बहुत आधे समय में ही पक के तैयार हो जाती है। इसको भी फार्मर यूज़ करते हैं ग्रोइंग पर्पस के लिए। तो ये नॉर्मली कब बोइंग की जाती है? जून जुलाई के समय इसकी सोइंग होती है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका आंसर जो होगा वो जून जुलाई। ठीक है। नेक्स्ट है लीवरेज रेशियो। क्या है? लीवरेज रेशियो का राइट आंसर क्या है? लीवरेज रेशियो का राइट आंसर क्या है? ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ हल्का सा। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो ऑनर इक्विटी अपॉन टोटल एसेट।
ऑप्शन बी जो है ऑनर इक्विटी अपॉन करंट लाइबिलिटीज अपॉन ऑनर इक्विटी, ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी जो है टोटल डेप्थ अपॉन ऑनर इक्विटी। तो टोटल डेप्थ अपॉन ऑनर इक्विटी इज द राइट आंसर। टोटल डेप्थ का मतलब क्या है कि जो टोटल उनकी डेप्थ है, किनको किनको उनको पैसे देने हैं, कहाँ कहाँ से उनका पे ऑफ करना है, ठीक है, और ऑनर की इक्विटी कितनी है, वही उसकी लिवरेज रेशियो होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट यू कैन से पेज ऑन क्वेश्चन नंबर 15। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, स्ट्रिप रस्ट इज ड्यूज टू। स्ट्रिप रस्ट ये आपको वीट में देखने को मिलता है, ठीक है। इसे हम येलो रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रिप रस्ट जो होता है ये किसके कारण होता है? पक्सिनिया ग्रैमिनिस स्ट्रिफॉर्मिस, पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई, पक्सिनिया ग्रैमिनिस रिकॉन्डिटा, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा पक्सिनिया ग्रैमिनिस स्ट्रिफॉर्मिस। क्या होगा? स्ट्रिफॉर्मिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सॉइल इरोजन से टॉपिक लिया गया है। थोड़ा सा सीड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन कुछ हमने बीच बीच में क्वेश्चन इसको भी पुटअप कर दिया है, जिसके कारण आपका क्या होगा, थोड़ा सा सॉइल साइंस भी हल्का मुल्का तैयार हो जाएगा। तो साइज ऑफ सॉल्टेशन, जो सॉल्टेशन है, जो हम लोग सॉइल इरोजन में पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें सॉल्टेशन जो होता है, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव आउट करते हैं ए वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय एनी मीन्स लाइक एयर, वाटर एंड सॉयल और अदर अदर चीज़ों के द्वारा। तो इनकी साइज कितनी होती है? ऑप्शन ए है 0.1 से 0.5 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है लेस देन 0.1 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 0.55 टू 1 मिलीमीटर, और ऑप्शन डी है मोर देन 0.1 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0.1 से 0.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट वन इज मोनोकार्पिक फ्लावर क्या होता है? मोनोकार्पिक फ्लावर क्या होता है? ठीक है, इसमें से मोनोकार्पिक फ्लावर कौन सा है? मैंगो, एमरैंथस, आगेव और मलबरी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको बताना होगा। तो मोनोकार्पिक फ्लावर हम आपको पहले बता दें क्या होता है। मोनोकार्पिक फ्लावर वह फ्लावर होता है जो अपने लाइफ साइकिल में एक बार ही फ्लावर और फ्रूटिंग के अंदर आती है, या वो केवल एक बार, एक लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग कहते हैं, उन्हीं को हम मोनोकार्पिक फ्लावर कहते हैं। और नॉर्मली इसमें पेरिनियल क्रॉप्स बहुत कम आते हैं। तो मैंगो क्या है? पेरिनियल क्रॉप्स हैं जिसमें बार बार आपकी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग आती है। बार बार ऐसा नहीं है ना रोज लगाते हो मैंगो, एक बार लगा दिए 5 साल 10 साल तक वो फल और फूल उस पर आ ही रहे। एमेरेंथस बथुआ है, बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती है। मलबरी, मलबरी सहतूत जिसे हम कहते हैं। और अगेव, अगेव एक प्रकार का आप कह सकते हो कि पेरेनियल क्रॉप्स है, लेकिन कुछ पेरेनियल क्रॉप्स भी क्या होते हैं? मोनोकार्पिक फ्लावर होते हैं, जैसे कि बनाना, अगेव और बैम्बूसा इंडुटा, ठीक है, टुंडला। बैम्बू का भी जो पेड़ होता है वो भी पेरेनियल होते हुए भी वो उसमें भी मोनोकार्पिक फ्लावर देखने को मिलता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ लिखा है मोनोकार्पिक प्लांट्स आर दोस दैट फ्लावर एंड सी एंड सेट सीड ओनली वंस एंड देन डाई। केवल उनके एक बार ही उसमें फ्लावर आता है और सीड आता है, और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। द टर्म इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक, जिसमें हम मोनो का वर्ड होता है सिंगल, और कार्पोस का मतलब होता है फ्रूट और ग्रेन, या तो बीज या तो फल, ठीक है। और ये फर्स्ट बार खोजा गया था अल्फोंसो डी कैंडोली के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फोंसो डी कैंडोली, ठीक है। तो हो सके एग्जाम में पूछ सकता है मोनोकार्पिक फ्लावर किसने खोजा था, या कौन सा वर्ड कॉइन किए थे सबसे पहले, तो आप बोल सकते हैं अल्फोंसो डी कैंडोली, ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं हम। इसके एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे जितने भी एनुअल्स हैं, वीट, राइस, और कुछ बैरिनियल भी हैं, ठीक है, बाइनियल भी हैं जिसमें कैरेट और रेडिस आते हैं, ठीक है। और पेरेनियल प्लांट्स में जैसे हम बताए थे अभी, बैम्बूजा, टुंडला है, अगेव है, बनाना है, ये भी क्या है? मोनोकार्पिक इन नेचर है, ठीक है।
बैम्बूसा का मतलब बैम्बू, अगेव और बनाना मतलब केला। ठीक है, कैरेट रेडिस आपको पता ही है, कैरेट और रेडिस ये क्या है, रूट क्रॉप्स हैं, और रूट क्रॉप्स भी क्या है, मोनोकॉर्पिक इन नेचर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सीड कोट पेरिऑक्सीडेज टेस्ट किस लिए इस्तेमाल होता है? सीड कोट पेरिऑक्सीडेज टेस्ट इसलिए इस्तेमाल होता है और किस क्रॉप में होता है? तो इसमें सोरघम, वीट, सोयाबीन और ग्राउंडनट है। तो सोरघम, वीट, सोयाबीन और ग्राउंडनट इसमें किस में इस्तेमाल होगा ये चीज़? ये आपका इस्तेमाल होता है सोयाबीन में होता है। क्यों करते हैं? सोयाबीन के जो सीड होते हैं उसमें पेरिऑक्सीडेज की मात्रा कितनी है, ज़्यादा मात्रा है कि कम मात्रा है, उसको चेक करने के लिए पेरिऑक्सीडेज टेस्ट होता है। और पेरिऑक्सीडेज एक प्रकार का कैटलिस्ट का काम करता है, जो कि उनके अंदर केमिकल रिएक्शन जो सीड के अंदर हो रहा है उसको वो रेगुलेट करता है और यह इन्हेंस करता है। तो ये सोयाबीन के अंदर पेरिऑक्सीडेज टेस्ट होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एलाक्वाइड टेस्ट इज यूज फॉर, तो ये लूसन के लिए होता है, ल्यूपिन्स के लिए होता है, क्राइजेंथेमम के लिए होता है, या सीरियल्स के लिए होता है? तो ये ल्यूपिन्स के लिए होता है। किसके लिए होता है एल्कोलाइड टेस्ट? ल्यूपिन्स के लिए होता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज डायमीटर ऑफ बल्बेट ऑफ अनियन सीड स्टैंडर्ड सेल नॉट बी लेस देन। तो जब आप अनियन की, क्योंकि एक बल्ब क्रॉप है अनियन, उसके लिए अगर आप एलम सेपा इसका नेम है, ठीक है, और फैमिली एलिएसी फैमिली है, सीड स्टैंडर्ड की साइज, जो बल्ब की आप साइज लेते हैं शो करने के लिए, उनकी साइज कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर से आप कम नहीं कर सकते। आपको कम से कम 2.5 सेंटीमीटर लेना ही पड़ेगा। उससे ज़्यादा लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन 2.5 सेंटीमीटर एक ऑप्टिमम बल्ब की साइज़ है। आपको एक ऑप्टिमम यील्ड चाहिए तो उसके लिए आपको 2.5 सेंटीमीटर की साइज़ रखनी पड़ेगी बल्ब। और सेम आप पोटैटो के केस में भी यही करते हैं। ठीक है, now moving to the question number 21, pure seed fraction in Abelmouscus esculentus is, तो ऑप्शन ए है 98, ऑप्शन बी है 95, ऑप्शन सी है 99 और ऑप्शन डी है 96। तो इसमें प्योर सीड फ्रैक्शन का मतलब उसमें सीड प्योरिटी जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? वो ऑप्शन ए जो है 98% है। एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस क्या होता है? एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस बॉटैनिकल नेम है भिंडी का, ठीक है, जिसको हम ओकरा भी कहते हैं और कॉमन नेम में हम उनको लेडी फिंगर भी कहते हैं। जो फैमिली है वो सोलेनेसी फैमिली है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, जेनेटिक से क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन जेनेटिक टॉपिक्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग पढ़े भी हैं तो आप भी पढ़े होंगे। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट। हाँ, सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ सीड डिवीजन फेज ड्यूरेशन बेसिस, फेज ऑन ड्यूरेशन बेसिस, ये सेल डिवीजन फेजेस हैं और इनका जो ड्यूरेशन बेसिस पे क्या आप कह सकते हो कि क्या सीक्वेंस होगा, कौन सा इसमें से सही है? ऑप्शन ए है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ऑप्शन बी है मेटाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, एनाफेज। ऑप्शन सी है प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज एंड एनाफेज। एंड ऑप्शन डी इज एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज एंड टीलोफेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए मुझे। इसका राइट आंसर होगा सी, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज एंड एनाफेज। अगर देखा जाए नॉर्मली, अगर बस हम सीक्वेंस की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कौन पहले होता है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। लेकिन सबसे कम समय आपका लेता है, ठीक है, ड्यूरेशन सबसे कम समय आपका लेता है, ये असेंडिंग ऑर्डर का ड्यूरेशन था। किसके ऑर्डर का ड्यूरेशन था? असेंडिंग ऑर्डर का। तो सबसे कम समय आपका प्रोफेज लेता है, फिर मेटाफेज लेता है, फिर टीलोफेज लेता है, फिर एनाफेज लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है? हार्वेस्टिंग इंडेक्स इज मैक्सिमम इन कैरेट, पिजन पी, मतलब कैरेट में होता है कि पिजन पी में होता है। ठीक है, और ऑप्शन सी क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग, राइस में होता है कि वीट में होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए मुझे आप। इसका राइट आंसर होगा कैरेट। कैरेट में हार्वेस्टिंग इंडेक्स सबसे ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ जो ऑप्शन आपको दिया था वो कुछ आप कह सकते हो कि वेजिटेबल क्रॉप्स जैसे कैरेट और पिजन पी,
ठीक है, लेग्यूम्स भी दे दिया और सीरियल्स भी दे दिया। तो सबसे ज़्यादा अगर उसमें लेग्यूम्स की बात किया जाए तो अरहर का हार्वेस्टिंग इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ एक कैरेट भी घुसा दिया था, तो कैरेट की हार्वेस्टिंग इंडेक्स उससे भी ज़्यादा होती है। ठीक है। Now moving to the question number 24, percentage of absorbed water used in a photosynthesis is। तो फोटोसिंथेसिस में कितना परसेंट वाटर इस्तेमाल होता है। जब आप इक्वेशन देखेंगे और वहाँ से मॉलिकुलर फार्मूला के बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 33% जो होता है वो वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, फ्लेयरिंग ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब जो आपके बॉल होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं। उनका फट जाना या उसमें थोड़ा सा झुलसा पड़ जाना वो किसके कारण होता है, कॉटन में किसके कारण होता है। तो पिंक बॉल वॉर्म के कारण होता है, या स्पॉटेड बॉल वॉर्म के द्वारा होता है, या अमेरिकन बॉल वॉर्म के द्वारा होता है, या इन सभी के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्पॉटेड बॉल वॉर्म। क्यों होगा? स्पॉटेड बॉल वॉर्म होगा। क्या होगा? स्पॉटेड बॉल वॉर्म। नेक्स्ट है सुगर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड इन लार्ज अमाउंट। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग कहीं ना कहीं क्लास में पढ़ाते समय आपको बताया गया होगा, आप लोग पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ा देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या है? कौन सा शुगर पाया जाता है, कौन सा शुगर का फॉर्म पाया जाता है, वो आपको बताना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है शुगर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड इन लार्ज अमाउंट। तो जर्मिनेटिंग सीड में सबसे ज़्यादा कौन सा शुगर पाया जाता है? तो वो माल्टोज होता है। क्या होता है? माल्टोज होता है। ठीक है। ऐसे आप चना ले लिए, चना अंकुरित चना ले लिए, उसमें कौन सा शुगर पाया जाता है? थोड़ा सा मीठा लगता है या खट्टा लगता है? तो माल्टोज के कारण ही लगता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। साइट्रेट सॉल्युबल फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर इज और आर। ठीक है। इसमें से कौन सा साइट्रेट सॉल्युबल फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर है? डाई कैल्शियम फॉस्फेट, बेसिक स्लैग, डीएपी मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट, या एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो कौन सा इसका इसमें से साइट्रेट सॉल्युबल फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, सी, जिसमें डाई कैल्शियम फॉस्फेट और बेसिक स्लैग आएंगे। क्यों? देखिए, साइट्रेट सॉल्युबल फॉस्फेट होता है, नॉर्मली जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं। तो उनको क्या किया जाता है? अमोनियम साइट्रेट सॉल्यूशन में क्या किया जाता है? डिप किया जाता है, या उसके थ्रू उसको पानी में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो डाई कैल्शियम फॉस्फेट और बेसिक स्लैग जो होते हैं वो साइट्रेट सॉल्युबल फॉस्फोरस होते हैं, जो कि साइट्रेट में क्या होते हैं? सॉल्युबल अल्मोनियम साइट्रेट सोल्यूशन में क्या होते हैं? वो सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। इसका देख लीजिए आप, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ है द फर्टिलाइजर मटेरियल दैट इज नॉट डिजॉल्व, द फर्टिलाइजर मटेरियल इज नॉट डिजॉल्व इन वाटर इज देन प्लेस इन अमोनियम साइट्रेट सोल्यूशन। तो अमोनियम साइट्रेट सोल्यूशन में हम उनको प्लेस करते हैं। द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस डिजॉल्व इन दिस सोल्यूशन, कितना फॉस्फोरस डिजॉल्व होगा उस सोल्यूशन में, उसको मेज़र किया जाता है। ठीक है। एंड एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल इन द फर्टिलाइजर मटेरियल। कितना मटेरियल आपने डाला और कितना एब्जॉर्ब हो गया, कितना डिजॉल्व हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं? फॉस्फ मेजर विद द phosphate measure with this analytical procedure is referred as citrate soluble। तो उसी को हम बोलते हैं साइट्रेट सॉल्युबल फर्टिलाइजर, बोलते हैं कि वो अमोनियम साइट्रेट सोल्यूशन में डिसॉल्व हुआ। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खास तौर पे एनएससी और इफको के एग्जाम में। सीएससी क्या है? सीएससी, तो यहाँ ये नहीं है कि सीएससी का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर सर्विस सेंटर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सीएससी इन रेफरेंस ऑफ सीड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो यहाँ आप बोलेंगे सीएससी का फुल फॉर्म बताएंगे, सर्टिफिकेट सीड सेंटर सीड सर्टिफिकेशन। क्या? सेंटर सीड सर्टिफिकेट। ठीक है। तो सेंटर सीड सर्टिफिकेट होगा। ओसीएस क्या होगा? अदर क्रॉप सीड होगा। क्या होगा? अदर क्रॉप सीड होगा। पीवीए क्या होगा? पीवीए का मतलब क्या होगा?
प्लांट वैरायटी एक्ट, क्या प्लांट वैरायटी एक्ट। और पीएलएस क्या होगा, पीएलएस क्या होगा, पीएलएस का फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ। पीएलएस जो है प्योर लाइव सीड है, क्या है, प्योर लाइव सीड। और एसएससी जो है स्टेट सीड सर्टिफिकेट है, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन। और टीबा क्या है, टीसू इम्बर्ट, ठीक है, ब्लॉट ऐसे, टीसू इम्बर्ट ब्लॉट ऐसे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था फुल फॉर्म, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये आप लोग के लिए एग्ज़ाम में अक्सर आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो उस केस के लिए मैंने इसको भी ले लिया है। मैच द फॉलोइंग, इसको देख लीजिए आप लोग। इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा आपको मुझे बताना है। देखिए इसमें क्या करना है, एक तरफ आपको बोटानिकल नेम दिया है ब्रेसिका जेनेसिया वैरायटी रुग्रोसा, ठीक है। एक है ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका टोरेंटिफोर्टी, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सरसों, और लास्ट वन इज ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस या कॉन्फेरेस वैरायटी डाइकोमाटा, ठीक है, डाइकोटोमा, ठीक है, डाइकोटोमा, ठीक है। तो इसमें क्या है, काली सरसों, पीली सरसों, पंजाबी राई, बनारसी राई और पहाड़ी राई, तो ये बताना है। तो ब्रेसिका जेनेसिया, अब आप ऑप्शन इसको बताइए। तो ब्रेसिका जेनेसिया वैरायटी रुग्रोसा, ठीक है। तो ब्रेसिका नाइग्रा आपको पता ही होगा, बनारसी सरसों को बोलते हैं, इसका मतलब बी का डी होने वाला है। तो तीन ऑप्शन ऐसे हैं कि बी के डी हैं। और ब्रेसिका जेनेसिया वैरायटी रुग्रोसा जो है वो पहाड़ी सरसों है, क्या है, पहाड़ी सरसों। ब्रेसिका टोरेंटिफोलिया आपको पता ही है, ये है पंजाबी सरसों। और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सरसों, इसको हम लोग बोलते हैं काली सरसों, सॉरी पीली सरसों बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरसों जो है वो पीली सरसों है जो नॉर्मली हमको दिखता है। और ब्रेसिका कॉन्फेरिस डाइकोमाटा काली सरसों को बोलते हैं, ठीक है। डाइको मतलब वो ब्लैक वर्ड होता है ना। तो ई का ए, इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही होगा, जिसमें ए का ई, ए को ई से मैच कराएंगे। ब्रेसिका जेनेसिया रुग्रोसा को हम मैच कराएंगे पहाड़ी सरसों, ठीक है। ब्रेसिका नाइग्रा बनारसी सरसों, ब्रेसिका टोरेंटिफोर्टी इसका आंसर होगा पंजाबी राई। और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सरसों पीली सरसों। और ब्रेसिका कॉन्फेरिस वैरायटी डाइकोटोमा, ठीक है, ये होगा काली सरसों। तो आज के इस क्वेश्चन सीरीज में बस इतना ही। अब आगे के लिए आप लोग वेट करिए, उसका हम लोग पार्ट 2 लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग फिर 30 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लगभग 30 मिनट का खुद वीडियो बन चुका है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं आपके लिए, तो आप वो भी मुझे सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किए हैं, और व्हाट्सएप का जो चैनल है हमारा उसको फॉलो नहीं किए हैं, तो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि आप कोई भी वीडियो हम डालते हैं तो उस पर तुरंत नोटिफिकेशन चला जाता है। और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। और मैं इसी टाइप का क्वेश्चन सीरीज़ आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए, ठीक है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।